हेलो बच्चों। बच्चों आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th में केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। तो बच्चों इस चैप्टर में हमने पूरा एक वन शॉट वीडियो बना रखी है जिसमें पूरी कंप्लीट रिएक्शंस, कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं वो सारे कुछ हमने इसमें इंक्लूड कर रखे हैं। तो इस चैप्टर में बच्चों हमें जितने भी डिफरेंट टाइप्स केमिकल रिएक्शंस हैं, कैसे हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करें, ये सारा कुछ हमने इसमें इंक्लूड कर रखा है। चलो बच्चे स्टार्ट करते हैं हम केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो फर्स्ट नंबर इसमें देखते हैं, सबसे पहले केमिकल रिएक्शन क्या है। तो बच्चे व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या है? और केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस इन विच ट्रांसफॉर्म ऑफ वन और मोर सब्सटेंस इनटू न्यू सब्सटेंस। अगर वन और मोर सब्सटेंस मतलब किसी रिएक्टेंट का कोई भी पार्टिसिपेट सब्सटेंस अगर न्यू सब्सटेंस में कन्वर्ट हो रहा है तो इसी को हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। तो क्या है? और केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस विच ट्रांसफॉर्म वन और मोर सब्सटेंसेस इनटू न्यू सब्सटेंस। जैसे कि हमारे पास है, मैं यहां से ले रहा हूं एक एग्जांपल। जैसे हमने ले लिया एक H2। H2 किस फॉर्म में है बच्चे? गैसियस फॉर्म में। फिर क्या लिया? O2। O2 किस फॉर्म में है? गैसियस फॉर्म में है। क्या फॉर्म हो गया? H2O। ये क्या है हमारे पास? लिक्विड स्टेट में है। तो इस रिएक्शन में हमारे पास क्या है कि यहां पर जो पार्टिसिपेट सब्सटेंस है बच्चों, इसी को बोलते हैं रिएक्टेंट। और जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में न्यू सब्सटेंस फॉर्म होगा इसी को बोला जाता है प्रोडक्ट। ये इसमें क्या है? प्रोडक्ट। और जो पार्टिसिपेट कर रहा है उसे को बोलते हैं रिएक्टेंट। तो दो चीजें हमें पता चली, एक रिएक्टेंट, प्रोडक्ट। मतलब एक न्यू मोर देन वन सब्सटेंस कंबाइन होके एक न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा है, या ये भी बोल सकते हैं मोर देन वन रिएक्टेंट कंबाइन होके एक न्यू प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। न्यू सब्सटेंस यहां पर क्या है? न्यू प्रोडक्ट। जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर, कार्बन कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये सारे के सारे हमारे पास है यहां पर केमिकल रिएक्शंस। तो बच्चों कुछ केमिकल रिएक्शन, जैसे अभी जो मैंने यहां पर रिएक्शन लिखी है, ये अनबैलेंस इक्वेशन है बच्चों। हम अभी पढ़ेंगे सारा कुछ इसमें आगे टॉपिक में कि बैलेंस इक्वेशन क्या है, अनबैलेंस इक्वेशन क्या है। बैलेंस का मतलब होता है जिसमें नंबर ऑफ एटम्स बोथ साइड इक्वल होते हैं बच्चों। देखिए हाइड्रोजन के नंबर 2, ऑक्सीजन के नंबर 2, इधर ऑक्सीजन 1 है। तो क्या करें? इस ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हमें यहां पर नंबर को बैलेंस करना होगा। 1 ऑक्सीजन है, इधर है हमारे पास 2 ऑक्सीजन, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो किसी भी नंबर का जो कंपाउंड है उसका फॉर्मूला चेंज नहीं हो सकता बच्चों। जैसे वाटर है ना, वाटर का फॉर्मूला H2 ही रहेगा। तो हाइड्रोजन के नंबर कितने हैं? 4। यहां हाइड्रोजन कितना है? 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब ऑक्सीजन कितने हो गए? 2। देखो ये इधर ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगा बच्चों, ऑक्सीजन 2, इधर भी ऑक्सीजन 2। तो ये तो थी हमारे पास एक केमिकल। अभी हम बैलेंसिंग सारा कुछ देखेंगे बच्चों। चलिए इसी में आप आगे समझते हैं। हमें पता चल गया यहां से रिएक्टेंट क्या है, जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। प्रोडक्ट क्या है? जो न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है। इसी में हमने एक एनसीईआरटी से और जो बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन वो हमने इसमें ले रखा है। तो बच्चों फर्स्ट नंबर अगर पेज अगर आप देखेंगे एक्टिविटी, फर्स्ट नंबर एक्टिविटी एनसीईआरटी में यही दे रखी है। आफ्टर बर्निंग, बिफोर बर्निंग मैग्नीशियम रिबन को हम वॉश करते हैं सैंड पेपर से। क्यों? क्योंकि उसमें ऑक्साइड की एक, मैग्नीशियम एक रिएक्टिव एलिमेंट है बच्चों, मैग्नीशियम के ऊपर ऑक्साइड की एक कोटिंग हो जाती है जिसे हम सैंड पेपर से क्या करते हैं? उसे वहां से हटा देते हैं। तो ये हमारे पास है एक यहां पर एक्टिविटी है। तो इसमें यही पूछा है राइट द केमिकल इक्वेशन इन्वॉल्व। इसमें कौन सी केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व हो रही है यह आपको बताना है बच्चों। तो हमने देखा तो यहां पर क्या क्या हो रहा है कि यहां पर हमारे पास मैग्नीशियम रिबन है। ये क्या है? मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम रिबन हम एयर की प्रेजेंस में से बर्न कर रहे हैं। तो रिएक्शन क्या होगी? Mg प्लस O2 गिव्स MgO। किसका फॉर्मेशन हो गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम देखो यहां पर स्टेट भी पूछी जाती है, कौन सा स्टेट में कौन सा है। तो मैग्नीशियम सॉलिड फॉर्म में था, ऑक्सीजन गैस फॉर्म में है,
मैग्नीशियम ऑक्साइड फिर सॉलिड फॉर्म में है बच्चों। मैग्नीशियम ऑक्साइड किस फॉर्म में है? सॉलिड फॉर्म में। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास अभी सारा कुछ इसमें समझेंगे हम। रिएक्टेंट क्या है? मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन। प्रोडक्ट क्या है इसमें? मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये प्रोडक्ट है और ये रिएक्टेंट है। बैलेंस करते हैं बच्चों इसको। ऑक्सीजन के नंबर 2 है, इधर 1 है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। मैग्नीशियम इधर 2 है, इधर भी 2 से कर दीजिए, बैलेंस भी हो गया हमारे पास। आपको कुछ नहीं करना है बैलेंसिंग में, नंबर ऑफ एटम्स बोथ साइड इक्वल करने होते हैं। क्यों करने हैं? क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाइड करना होता है। तो आपसे पूछ रहा है कि वाई मैग्नीशियम रिबन शुड बी क्लीन बिफोर बर्निंग। क्यों करते हैं? क्योंकि मैग्नीशियम की ऊपर एक ऑक्साइड की कोटिंग आ जाती है, तो इसीलिए हम उसे क्या करते हैं, क्योंकि मैग्नीशियम रिएक्टिव एलिमेंट है, ऑक्साइड की एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिसे हम सैंड पेपर से वॉश करके हटा देते हैं। तो यही बता रखा है, मैग्नीशियम रिबन रिएक्ट विद ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर टू फॉर्म प्रोटेक्टिव लेयर and inert layer of magnesium oxide. On its surface, this layer is unreactive and prevent the ribbon from the burning. Hence, it need to be cleaned with sandpaper before burning in air. ठीक है बच्चों, ये हमारे पास था। इसी में आप नेक्स्ट नंबर हमारे पास आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। इसको समझते हैं बच्चों हम। क्या है कि देखना, चेंज इन स्टेट। देखो हम यहां पर क्या करेंगे बच्चे, कोई अगर सॉलिड फॉर्म में है, सॉलिड स्टेट में है, तो बच्चों उसे एस से डिनोट करते हैं। लिक्विड स्टेट में है उसे एल से डिनोट करते हैं। गैस फॉर्म में अगर है तो उसे जी से डिनोट करते हैं। अगर एक्वस फॉर्म में है, AQ। बच्चे AQ का मतलब हुआ किसी भी लिक्विड में, प्योर लिक्विड था, उसमें क्या किया हमने, कुछ अमाउंट में सॉल्यूट को ऐड कर दिया, मतलब कुछ भी हमने उसमें अदर सब्सटेंस ऐड कर दिया, वो हमारे पास क्या होता है, एक्वस फॉर्म। अगर कहीं पर एरो का साइन अपवर्ड है, इसका मतलब होता है इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। और एरो का साइन डाउनवर्ड है तो इसका मतलब है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। तो ये हमारे पास थी। तो इसमें चेंज इन स्टेट देखो, कार्बन की स्टेट क्या है, सॉलिड फॉर्म में है। ऑक्सीजन क्या है, गैस फॉर्म में है। किसमें कन्वर्ट हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, स्टेट चेंज होगी। तो फर्स्ट नंबर कैरेक्टरिस्टिक्स यही है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर हो रही है तो उसमें क्या होगा, स्टेट चेंज होगी। सॉलिड है मैग्नीशियम, ऑक्सीजन गैस है, मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है बच्चों, सॉलिड फॉर्म। तो बस इसे बैलेंस कर लेना है आपको। जहां पर भी नहीं दिख रही है बैलेंस आपको, ऑक्सीजन के नंबर 2 इधर 1, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। मैग्नीशियम के नंबर 2 इधर भी 2 कर दीजिए। तो ये इक्वेशन हमारे पास क्या होगी, बैलेंस्ड। चलिए बच्चों अगला वाला देखते हैं। इसी में चेंज इन कलर। कलर में क्या है बच्चों हमारे पास, चेंज इन कलर। लेड कार्बोनेट था बच्चे, लेड कार्बोनेट का कलर क्या है, इसका नेम है लेड कार्बोनेट, इसका कलर है व्हाइट सॉल्ट। जैसे ही हमने इसे हीट किया, ट्रायंगल साइन क्या डिनोट करता है बच्चों, हीट को। जैसे ही हमने इसे हीट किया तो इसका कलर क्या हो गया, लेड ऑक्साइड। लेड ऑक्साइड का कलर क्या होता है, येलो ऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड यहां से गैस इवॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगी। तो लेड ऑक्साइड का कलर क्या है इसमें, येलो ऑक्साइड। देखो व्हाइट से येलो में चेंज हो गया, तो हो गया ना चेंज इन कलर। तो सेकेंड नंबर क्या था, कोई भी रिएक्शन अगर हो रही है तो उसमें या तो स्टेट चेंज होगी या फिर कलर चेंज होगा, जैसे इसमें कलर चेंज हो रहा है। ऐसे बहुत सारे डिफरेंट एग्जाम्पल्स हैं, अभी हमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स आगे पढ़ने हैं बच्चों। इसी में नेक्स्ट नंबर हमारे पास क्या है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट का मतलब है इनसॉल्युबल रेसिड्यू फॉर्म्ड आफ्टर द रिएक्शन।
इनसॉल्युबल रेसिड्यू फॉर्म्ड आफ्टर द रिएक्शन। तो ये क्या है, प्रेसिपिटेट का मतलब क्या है, जो सॉल्युबल पार्ट नहीं होता बच्चे। इनसॉल्युबल रेसिड्यू फॉर्म्ड आफ्टर द रिएक्शन। रिएक्शन के बाद जो भी इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म होगा उसी को बोलते हैं प्रेसिपिटेट। हमने क्या ले लिया, AgNO3, इसका नेम है सिल्वर नाइट्रेट। NaCl क्या है बच्चों, सोडियम क्लोराइड है। सोडियम क्लोराइड। AgCl क्या है, सिल्वर क्लोराइड। और ये क्या है बच्चों, NaNO3 सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट क्या फॉर्म हो रहा है इसमें, इनसॉल्युबल रेसिड्यू का फॉर्मेशन। ये क्या बना रहा है, इनसॉल्युबल रेसिड्यू। और यही क्या है हमारे पास, एक यहां पर प्रेसिपिटेट हो गया PPT। ये तो सॉल्युबल पार्ट है बच्चों, और ये क्या है हमारे पास, प्रेसिपिटेट है। हमने इन दोनों को मिक्स किया, इससे एक पार्ट मिला हमें। ये हमारे पास देखो आयन का एक्सचेंज हो रहा है, आगे इसको हम पढ़ेंगे, इसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। AgCl और NaNO3 इस ढंग से इसको एक दूसरे को डिस्प्लेस कर रहा है। AgCl एक इनसॉल्युबल रेसिड्यू प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन कर रहा है, और NaNO3 सोडियम नाइट्रेट यहां से एक सॉल्युबल प्रोडक्ट फॉर्म हो जा रहा है बच्चों। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट नंबर समझते हैं इसी में हम आगे। इवोल्यूशन ऑफ गैस। अभी बताया था बच्चे, जब भी गैस का इवोल्यूशन होगा तो एरो का साइन क्या है, अपवर्ड लेंगे। हमने क्या किया, जिंक ग्रेन्यूल्स लिए, Zn के कुछ छोटे छोटे पीस लिए, जिसमें एक्वस एंड H2SO4 जिसे हम बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड मिक्स कर दिया बच्चे। और वो भी कौन सा फॉर्म, डाइल्यूटेड फॉर्म। ये बहुत पूछी जाती हैं ऐसी चीजें। डाइल्यूटेड फॉर्म का मतलब है जिसमें मोर अमाउंट ऑफ वाटर एंड लेस अमाउंट ऑफ एसिड होता है, जिसमें क्या है, मोर अमाउंट ऑफ वाटर है। क्योंकि अगर देखो हम कंसंट्रेटेड फॉर्म ले लें तो एक्सप्लोजन हो जाएगा बच्चे, बहुत ही हाई अमाउंट में गैस यहां से इवॉल्व होगी। तो हमें क्या करते हैं, यहां पर एक्वस फॉर्म में ले रखा है, डाइल्यूटेड फॉर्म में ले रखा है। क्या बना, जिंक सल्फेट, और कौन सी गैस यहां से इवॉल्व हो रही है, हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन गैस जो होती है वो पॉप साउंड के साथ इवॉल्व होती है बच्चों। जैसे पॉपकॉर्न बनता है ना, तो उस ढंग से साउंड आना स्टार्ट होती है। अब इसका पूछा जाता है क्वेश्चन कि कैसे हम पता करेंगे कि यहां से हाइड्रोजन गैस किसी कंपाउंड से इवॉल्व हो रही है। तो हम क्या करते हैं, देखो क्वेश्चन ये है, हाउ विल यू टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ दिस गैस। तो कैसे करते हैं, हम इसके सामने क्या करते हैं, बर्निंग कैंडल ले जाते हैं बच्चों। बर्निंग कैंडल जैसे ही ले जाएंगे तो ये पॉपिंग साउंड को फॉर्म करना स्टार्ट करेगा। तो इसी से हमें ये पता चल जाता है कि ये क्या है, एक हाइड्रोजन गैस है। तो यही बता रखा है, फॉर टेस्टिंग द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस bring a burning candle near the test tube in which reaction has taken place. If the gas burn with popping sound, the gas is hydrogen. इसका मतलब ये गैस क्या है हमारे पास, हाइड्रोजन है बच्चों। ये गैस क्या है बच्चों, हाइड्रोजन। ठीक है, नेक्स्ट नंबर बच्चों, ये बड़े इंपॉर्टेंट सारे जो बोर्ड में पूछे गए हैं बच्चों, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही हर एक टॉपिक में इंक्लूड कर रखे हैं। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं आगे। अब है चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर के बेसिस पे हम रिएक्शन को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं बच्चों। एक तो होती है हमारे पास एक्सोथर्मिक, दूसरी होती है एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक क्या होती है, ऐसी रिएक्शंस जो हीट को इवॉल्व करते हैं बच्चों। ऐसी रिएक्शन जो हीट को इवॉल्व करते हैं उसे एक्सो बोलते हैं। जो हीट को कंज्यूम करते हैं, जिन्हें हीट चाहिए, वो हमारे पास है एंडो। जैसे यही है, देखो यहां से क्या हो रहा है, हीट इवॉल्व हो रही है, तो ये क्या है, एक्सोथर्मिक। और रिएक्शन दैट रिलीजेस एनर्जी
फ्रॉम द सिस्टम इन द फॉर्म ऑफ हीट। ये एब्जॉर्ब कर रहा है देखो, और रिएक्शन दैट द सिस्टम एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम इट्स सराउंडिंग, सराउंडिंग से हीट को ले रहा है बच्चे इन द फॉर्म ऑफ हीट। ये हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, ये हीट को इवॉल्व कर रहा है। ये हो गया एक्सो, ये हो गया बच्चों एंडोथर्मिक रिएक्शन। जैसे इसका एग्जांपल देखते हैं, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। हमने क्या किया बच्चों, एक एग्जांपल अभी हम आगे सारा कुछ पढ़ेंगे इसमें। कैल्शियम ऑक्साइड ले लिया, ये क्या है, सॉलिड फॉर्म में है, जिसे हम बोलते हैं क्विकलाइन, क्विकलाइन, या इसी को बोलते हैं चूने का पाउडर। हमने इसमें क्या किया, वाटर को मिक्स किया। जैसे ही हमने इसमें वाटर मिक्स किया, वैसे ये क्या करेगा देखना, बबल्स के फॉर्म में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन कर देगा बच्चों। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यहां से बनना स्टार्ट हो गया। क्या बना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या था हमारे पास, लिक्विड फॉर्म में, ये क्या है, सॉलिड फॉर्म में। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म होना स्टार्ट हो गया, जिसे हम नेम बोलते हैं स्टेक्ड लाइन प्लस, और यहां से बहुत ही हाई अमाउंट में हीट जनरेट हुई बच्चों। तो ऐसी रिएक्शन क्या है, एक्सोथर्मिक। एंडो क्या है, हमने लिया लेड कार्बोनेट, अभी हमने पहले, इससे पहले एग्जांपल लिया था, लेड कार्बोनेट लिया और इसे कर दिया हीट, हीट किया इसे बच्चों। हीट क्या कर रहे हैं हम, एक्सटर्नली सराउंडिंग से हीट दे रहे हैं, तो हमने इसे हीट दी। तो हीट देने के बाद क्या हुआ, ये कंपाउंड ब्रेक डाउन हो जाएगा किसमें, PbO प्लस CO2, मतलब ये हीट को कंज्यूम कर रहा है। तो इसका मतलब ये क्या है, एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। दूसरा एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, रेस्पिरेशन कंसीडर्ड इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। रेस्पिरेशन को भी हम कंसीडर्ड करते हैं बच्चों एक्सोथर्मिक। क्यों करते हैं, रेस्पिरेशन में यही होता है, फूड मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके ब्रेक डाउन हो जाता है बच्चे। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में फूड मॉलिक्यूल, जैसे ग्लूकोज हम मेनली वहां पर लेते हैं, ग्लूकोज को ऑक्सीजन ब्रेक डाउन कर देता है किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, और क्या रिलीज करेगा, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP। वहां ATP के फॉर्म में एनर्जी रिलीज होती है। तो वो क्या है हमारे पास, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन बताइए बच्चों, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में क्या होता है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके क्या बना देता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस रिलीज लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। कितने ATP, 38 ATP। बस ATP ध्यान में होना चाहिए, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP। अब यहीं पर हमारे पास सेकंड नंबर एग्जांपल क्या हुआ, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस कंसिडर्ड इन एंडोथर्मिक रिएक्शन बच्चों। क्यों, क्योंकि हमारे पास देखना कि यहां पर हम क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर लेते हैं, और किसकी प्रेजेंस में होता है बच्चों, सनलाइट। जब तक सनलाइट नहीं होगी तब तक फूड नहीं बनेगा, और क्लोरोफिल। क्या बन जाता है, ग्लूकोज, खाना बन गया बच्चे, प्लस ऑक्सीजन, है ना। ये हमारे पास क्या हुई, ये एंडोथर्मिक, ये एक्सो और ये एंडो। तो ये हमारे पास था चेंज इन टेम्परेचर में रिएक्शन। चलिए बच्चों नेक्स्ट नंबर समझते हैं आप, केमिकल इक्वेशंस। केमिकल इक्वेशंस क्या है हमारे पास, केमिकल इक्वेशंस ये हैं कि जहां पर क्या करता है, कोई वन फॉर्म अदर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। देखो, और केमिकल इक्वेशन इज अ स्टेटमेंट यूज्ड इन केमिस्ट्री टू रिप्रेजेंट केमिकल रिएक्शंस। जहां पर वन फॉर्म अदर फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है ना, उसको जो केमिकल रिएक्शंस के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वही हमारे पास क्या है, केमिकल रिएक्शंस। जो पार्टिसिपेट करता है उसे बोलते हैं रिएक्टेंट्स, और जो न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो जाता है उसे बोला जाता है प्रोडक्ट। जैसे इसमें है लेड नाइट्रेट PbNO3 होल ट्वाइस प्लस पोटेशियम आयोडाइड Ki गिव्स लेड आयोडाइड PbI2 प्लस पोटेशियम नाइट्रेट KNO3। फिर पोटेशियम नाइट्रेट एंड
where lead nitrate and potassium iodide are reactant and lead iodide and potassium nitrate are product. इसमें ये क्या है? प्रोडक्ट है, ये क्या है? रिएक्टेंट. इस साइन का मतलब है कि ये कहां चल रही है? अभी फॉरवर्ड डायरेक्शन में चल रही है बच्चों. ये केमिकल रिएक्शन में ये साइन का मतलब है फॉरवर्ड. अगर इसमें दोनों तो फॉर्म कर देते हैं ना, तो इसका मतलब फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों साइड चल रही है. तो ये कहां चल रही है? केवल फॉरवर्ड. मैग्नीशियम Mg प्लस O2 क्या फॉर्म कर रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड. तो ये क्या है? इसमें रिएक्टेंट और मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है? प्रोडक्ट. चलिए बच्चे नेक्स्ट नंबर देखते हैं. आगे क्या है हमारे पास? बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. बैलेंस्ड किसे बोलते हैं हम? जिसमें नंबर ऑफ एटम्स बोथ साइड मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इक्वल हो जाते हैं, तो उसी को बोला जाता है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. और अनबैलेंस्ड है तो अनइक्वल, सीधे ही पता चल रहा है. अब किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने की रिक्वायरमेंट क्यों होती है? देखो बच्चों, हमने पढ़ा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ने हमें यही बताया कि किसी भी केमिकल रिएक्शन, चाहे कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा हो, मतलब एक रिएक्टेंट अगर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो उसमें मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोडक्ट होना चाहिए. कोई भी केमिकल रिएक्शन में मास जितना रिएक्टेंट का है उतना ही प्रोडक्ट का. इसीलिए हम इसी को, अब देखो, जब अगर बैलेंस नहीं करेंगे तो एटम क्या हो जाएंगे? अनइक्वल. तो हम अगर बैलेंस करते हैं तो एटम क्या हो जाएंगे? सेम. जिससे मास भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड का क्या होगा? सेम. इसीलिए हम किसी भी केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करते हैं बच्चे. किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करेंगे तो क्या है? और केमिकल इक्वेशन विच हैज एन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इज कॉल्ड बैलेंस्ड इक्वेशन. अनबैलेंस्ड है तो इसमें क्या होंगे? अनइक्वल होंगे बच्चे. और इसी को दूसरा नेम बोलते हैं स्केलेटल इक्वेशन. और केमिकल इक्वेशन इन विच द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच काइंड आर नॉट इक्वल इन द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट इज कॉल्ड अनबैलेंस्ड या फिर स्केलेटल इक्वेशन. ये पूछा जाता है बच्चे, स्केलेटल इक्वेशन क्या है? किसे बोलते हैं? अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. आप इसी में क्वेश्चन हमारे पास पूछा जाता है बोर्ड में कि एक केमिकल रिएक्शंस को क्यों बैलेंस करते हैं. तो अभी मैंने बताया क्यों करते हैं, क्योंकि वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करते हैं. तो क्वेश्चन ये पूछा जाएगा बच्चे आपसे, व्हाई बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन? व्हाई बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन? द बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन इज बेस्ड ऑन किससे बच्चे? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बताता है? कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन. तो हम अदर वर्ड्स में क्या बोल सकते हैं? द सम ऑफ मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल्स टू द सम ऑफ मास ऑफ प्रोडक्ट. तो इसका मतलब इन द सेम वे द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट्स रिमेन्स द सेम बिफोर एंड आफ्टर केमिकल रिएक्शन. चलिए बच्चे, ये हमारे पास था. आप किसी भी केमिकल रिएक्शन को कैसे बैलेंस करें वो हमारे पास है. राइट अनबैलेंस एंड इनक्लोजिंग द फॉर्मूला इन ब्रैकेट्स. तो यहां पर हमारे पास कुछ फॉर्मूलेज दे रखे हैं. दो इक्वेशन हम देखते हैं बच्चों, एक तो वर्ड इक्वेशन, एक केमिकल रिएक्शन. इसमें वर्ड इक्वेशन सोडियम प्लस वाटर गिव्स सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस वाटर है, और केमिकल रिएक्शन Na प्लस H2O गिव्स NaOH प्लस H2. तो हमारे पास क्या है? Na प्लस H2O गिव्स NaOH प्लस H2. कुछ नहीं करना आपको, इसको सिंपली बैलेंस करना है बच्चों. बैलेंसिंग की एक पूरी वीडियो मैंने आप लोगों को बता रखी है, इसमें एक करा रखी है बच्चों. आप लोग जाके वहां से उसे देख सकते हैं. तो यहां पर हमारे पास, इसमें हम शॉर्ट तरीके से बताएंगे. तो क्या करना है? सोडियम है 1-1 है, बैलेंस है बच्चों. हाइड्रोजन के नंबर 2 है, इधर 2 है, तो ये बैलेंस है. ऑक्सीजन के नंबर क्या है? 1, इधर 1 है, बैलेंस है. हाइड्रोजन के नंबर 2 थे, इधर 3 है, 2 + 1 3. तो मैं इसे क्या करूं? 1/2 कर देते हैं बच्चों. 1/2 का मतलब 2 से 2 कैंसिल आउट. अब क्या हुआ हमारे पास? लेकिन हमें चाहिए होल नंबर में. हमें क्या चाहिए बच्चों? होल नंबर में चाहिए. हमने क्या किया? 2 से डिवाइड कर रहे हैं ना, पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए बच्चे, पूरी इक्वेशन को. तो क्या आएगा? NaOH ट्वाइस NaOH प्लस 2/2 मतलब 1H2. देखो, सोडियम 2, हाइड्रोजन 4, 2 इधर है 2 इधर है 4, ऑक्सीजन 2 बैलेंस हो गया बच्चे.
जितने नंबर ऑफ रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स हैं उतने ही हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट में भी। मतलब ईच काइंड हमारे पास नंबर ऑफ एटम सेम है बच्चे, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में। तो ये क्या होगी हमारे पास, एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। चलो अब इसी को हम कैसे लिख देते हैं, इसी को बच्चे हम लिखते हैं यहां पर, क्या करिएगा, एक साइड आप लिखिएगा एलिमेंट, फिर लिखिएगा बच्चों LHS मतलब रिएक्टेंट साइड, और फिर RHS मतलब प्रोडक्ट साइड। एलिमेंट क्या है, सोडियम, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। सोडियम के नंबर कितने हैं, 2 हैं, LHS RHS में भी 2। हाइड्रोजन के नंबर 2 2 जा 4, LHS 4 RHS। ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 2, तो क्या हो गया हमारे पास, LHS इक्वल्स टू RHS। बैलेंस होगी बच्चों इक्वेशन, ये इस ढंग से हम इस इक्वेशन को बैलेंस कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं हम आगे। दूसरी इक्वेशन क्या है हमारे पास, बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशंस। C2H6 ये क्या है हमारे पास, इथेन है, प्लस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। देखो कार्बन के नंबर कितने हैं, इधर 2 है, इधर क्या है 1, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब हाइड्रोजन के नंबर कितने हैं, 6 हैं, इधर हाइड्रोजन कितना है 2, 3 से मल्टीप्लाई कर दो बच्चे। ऑक्सीजन के नंबर कितने आ गए, 2 2 जा 4, 4 प्लस 3 7, और यहां तो केवल 2 है। अब एक साइड ऑड एक साइड इवन, तो क्या कर दो बच्चे, बहुत ही सिंपल सा है, 7/2 कर दीजिए। लेकिन हमें क्या करना होता है, फ्रैक्शन में नहीं, होल नंबर में चाहिए। तो जितना डिवाइड हो रहा है उतने से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो। चलो बच्चे कर देते हैं, ट्वाइस C2H6 प्लस 2 से इधर भी मल्टीप्लाई, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो 7O2। देखिएगा होल नंबर में वैल्यू आ जाएगी, और इधर से क्या आ जाएगा, ट्वाइस CO2, और इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया था तो 4CO2 और 6H2। अब देखो बैलेंस है क्या हमारे पास, 2 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4 4, हाइड्रोजन 6 2 जा 12, 6 2 जा 12, ऑक्सीजन 7 2 जा 14, इधर देखिए 6 ऑक्सीजन इधर है, ये देखो मल्टीप्लाई हो जाएगा ऐसे, 4 2 जा 8, 8 प्लस 6 14, तो इधर 14, LHS इक्वल्स टू RHS। बैलेंस है बच्चों। अब बैलेंस द फॉलोइंग स्केलेटल, स्केलेटल मतलब अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो इसमें क्या है बच्चों, Fe का मतलब क्या है, आयरन, प्लस वाटर गिव्स, इसका नेम है बच्चों आयरन। कैसे है अभी मैं बता रहा हूं, सेकेंड कॉमा थर्ड ऑक्साइड। क्या बोलते हैं, देखना आयरन की हमारे पास जो वैलेंसी है बच्चों वो 2 होती है, एक Fe2 पॉजिटिव जिसे हम बोलते हैं फेरस, एक Fe3 पॉजिटिव जिसे बोला जाता है फेरिक। क्या बोलेंगे इसे, फेरिक। एक फेरस दूसरा फेरिक। अब हमारे पास क्या है, आयरन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा, देखो इसकी वैलेंसी 2, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हुआ 2, तो ये क्या बन जाएगा, Fe2O2, मतलब 2 से 2 कैंसिल आउट, FeO। फिर दूसरा आयरन, वैलेंसी इसकी क्या है बच्चों, 3 है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है, तो ये क्या बन जाएगा, Fe2O3। दोनों को कंबाइन कर दो बच्चे, Fe2 है और इधर Fe है, FeO है, 2 में एक Fe जोड़ दो, Fe3, ऑक्सीजन के नंबर 3 थे, इधर 1 है, तो 4 हो गए हमारे पास। तो ये Fe3O4, मतलब एक बार आयरन की वैलेंसी कितनी थी, 2 थी, और एक बार कितनी है, 3 है। तो क्या लिखते हैं हम, आयरन सेकेंड कॉमा थर्ड ऑक्साइड। तो चलो बैलेंस करते हैं बच्चों इसको। आयरन के नंबर कितने हैं, 3 है, 3 कर दीजिए। ऑक्सीजन के नंबर 4 है, तो इधर 1 है, तो 4 कर दो। हाइड्रोजन के नंबर कितने हैं, 4 2 जा 8, इधर है 2, 4 कर दीजिए। अब देखो पूरी इक्वेशन बैलेंस है, आयरन 3, ऑक्सीजन 4, हाइड्रोजन 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, बैलेंस हो गया बच्चों। तो हम इसे एलिमेंट लिखेंगे LHS RHS। तो एक चीज ध्यान में रखना है बच्चों आपको, जब भी कोई भी इक्वेशन को बैलेंस करोगे तो बीच में कोई भी नंबर का मल्टीप्लाई नहीं करना है बच्चों आपको,
बीच में कोई नंबर से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, सबसे पहले आप मल्टीप्लाई करेंगे और पूरे एलिमेंट उससे मल्टीप्लाई होते। चलिए नेक्स्ट नंबर, अब ये क्वेश्चन हमारे पास है, इसको हम इसी में सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। इसका नेम क्या है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। चलिए बैलेंस करते हैं। MgOH होल ट्वाइस, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के नंबर 2, हाइड्रोजन 2, और इधर हाइड्रोजन 2 + 1 3 हो गई। इधर देखते हैं हाइड्रोजन के नंबर 2 है, इधर हाइड्रोजन 2 इधर थे और क्लोरीन इधर 2 है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो बच्चे। अब हाइड्रोजन 2 इधर 2 इधर 4 हो चुके हैं। रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन देखो 2 इधर है 2 इधर, अभी मैंने यही बोला था बीच में किसी नंबर को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। तो 2 इधर 4, तो इधर 2 है तो इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ऑक्सीजन के नंबर, इधर ऑक्सीजन 2 इधर भी ऑक्सीजन 2, मैग्नीशियम 1 मैग्नीशियम 1, क्लोरीन 2 बैलेंस है बच्चों। सेकेंड नंबर N2 और NH3, N2 + H2 गिव्स NH3, मतलब अमोनिया है। NH3 क्या होता है? अमोनिया। चलिए N2 है ना, 2 है, इधर भी 2 कर दो। हाइड्रोजन के नंबर 3 2 जा, देखो ये पूरा ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगा बच्चों। पहले यहां 3 थे, 2 से मल्टीप्लाई हो गया, 3 2 जा 6, तो इधर 3 कर दीजिए। N2 + thrice H2 gives twice NH3। P4 फास्फोरस की यहां पर एलिमेंट 4 है तो इधर 2 है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ऑक्सीजन के 5 है, 5 2 जा 10, इधर 2 है तो 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो पूरी इक्वेशन हमारे पास बैलेंस हो जाती है बच्चों। चलिए नेक्स्ट नंबर आप देखते हैं हम, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। बच्चे 4 टाइप के हमारे पास केमिकल रिएक्शंस हैं, 1 by 1 समझते हैं इनको। चलिए फर्स्ट नंबर क्या है हमारे पास? कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का मतलब समझ में आ रहा है बच्चों? कंबाइन होना, किसी चीज का जुड़ना। 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस अगर कंबाइन होते हैं तो एक सिंगल सब्सटेंस फॉर्म करता है। 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस कंबाइन होके एक सिंगल सब्सटेंस बना रहा है तो इसी को बोलते हैं हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे, और रिएक्शन इन विच 2 or more रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन का नेम क्या है बच्चों? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जैसे ए और बी आपस में कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं ए बी, इन्होंने एक ए बी प्रोडक्ट बना दिया, तो ये क्या हो गया हमारे पास? एक कॉम्बिनेशन। जैसे मैंने क्या किया, एग्जांपल ले लेते हैं। कार्बन लिया बच्चों एक एलिमेंट, दूसरा हमने ऑक्सीजन भी एक एलिमेंट के फॉर्म में ले लिया, गैस है। 2 एलिमेंट्स कंबाइन हो रहे हैं तो क्या बना दे रहा है? एक सिंगल सब्सटेंस। ये सेकेंड नंबर एग्जांपल ऐसे ही क्या हुआ? H2 जो कि गैसियस फॉर्म में है, O2 गैसियस फॉर्म में है, क्या बना दे रहा है? H2O लिक्विड फॉर्म में। बैलेंस कर देंगे बच्चों, अभी हमने बैलेंस करना सीख रखा है। ऑक्सीजन के नंबर 2 है, 2 कर दीजिए, इधर भी 2 कर दीजिए, तो बैलेंस हो जाएगा। ऐसे ही हमारे पास मैग्नीशियम ले लिया हमने जो कि सॉलिड फॉर्म में है, ऑक्सीजन क्या है बच्चों? गैसियस फॉर्म में है, क्या बना देगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। किस फॉर्म में? सॉलिड फॉर्म में, है ना? तो एक सिंगल सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये क्या हुआ हमारे पास? एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन हुई। क्या हुई बच्चों? कॉम्बिनेशन। अब इसी में समझते हैं हम, ये बैलेंस है हमारे पास, देख लीजिए 2 कर दीजिए, इधर भी 2 कर दीजिए। अब इसी में कुछ एग्जांपल्स और लेते हैं बच्चों, जैसे कि हमारे पास मैंने इधर ले लिया जो कि बड़े इंपॉर्टेंट एग्जांपल है बच्चों, CaO कैल्शियम ऑक्साइड, जो कि क्या है? सॉलिड फॉर्म में है, जिसे हम क्विक लाइम भी बोलते हैं। अभी मैंने आपको जब बताया था एक्सोथर्मिक, उसमें एग्जांपल समझाया बच्चों। H2O क्या था? when 2 or more substances combine to form single product, सिंगल सब्सटेंस का फॉर्मेशन कर रहा है। ये देखो एक ही बनेगा, तो इसको नेम क्या दिया हमने? कॉम्बिनेशन। और ये क्या करता है साथ में? रिलीज लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी बच्चों, जिसे किसके फॉर्म में? हीट के फॉर्म में यहां से रिलीज होगी। तो ये किसका एग्जाम्पल हुआ? एक एक्सोथर्मिक, और एक हमारे पास एक्सोथर्मिक का एग्जाम्पल है,
प्लस कॉम्बिनेशन, दोनों का एग्जाम्पल हुआ। ये कौन सी रिएक्शन हुई? एक्सोथर्मिक एंड कॉम्बिनेशन। एक्सोथर्मिक एंड कॉम्बिनेशन बच्चों। अब इसी में समझते हैं बच्चों हम, जैसे इसका नेम क्या है? क्विकलाइम, जिसको हम नेम बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, और इसी का नेम हुआ क्विकलाइम। चूने का पाउडर। ये क्या हुआ बच्चे? लाइम वाटर भी इसी को बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। दूसरा लाइम वाटर, स्लेक्ड लाइम या फिर लाइम वाटर। ठीक है बच्चे, लाइम सॉल्यूशन भी यही होता है। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास क्या हुआ? किसका एग्जाम्पल हुआ? एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल हुआ। अब इसी में ये आता है बच्चों, जैसे हम व्हाइट वॉशिंग कराते हैं तो क्या होता है, जब हम करा रहे होते हैं ना, उस टाइम में हमें उतना शाइनी अपीयरेंस या शाइनी कोटिंग नहीं दिखाई देती है, लेकिन आफ्टर 2 to 3 आवर्स क्या होता है कि उसमें, या फिर 1 डेज के बाद, तो 1 डे 2 डेज के बाद तो क्या होगा, एक कोटिंग आना स्टार्ट हो जाएगी, एक शाइनी कोटिंग। तो वो क्यों, कैसे आ रही है देखना, यही कैल्शियम ऑक्साइड जो हम व्हाइट वॉशिंग में यूज कर रहे हैं, यही क्या करता है, कैल्शियम ऑक्साइड जो है, सॉरी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एयर की प्रेजेंस में, और एयर में भी किससे बच्चों? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन हुआ और इसने बना दिया एक शाइनी, बिल्कुल बहुत अच्छी सी एक शाइनी कोटिंग का फॉर्मेशन कर दिया, जो कि वाटर इनसॉल्युबल होता है बच्चों, और यहां से वाटर क्या हो जाता है? इवेपोरेट। ये क्या है? वाटर इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म करेगा। ये सॉलिड फॉर्म में बना, जो कि क्या है? वाटर इनसॉल्युबल है। जैसे पेंट कराते हैं ना, जैसे एक्सटीरियर पेंट होता है, इंटीरियर होता है, चलो अंदर तो इतना पानी नहीं होता, बाहर तो बारिश आती है तो पानी खराब नहीं होता इतनी जल्दी पेंट, तो वो क्या है हमारे पास? एक शाइनी कोटिंग का फॉर्मेशन करता है, जिसे हम बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि एक क्या है? वाटर इनसॉल्युबल है बच्चों, वाटर इनसॉल्युबल। अब लेकिन कुछ टाइम के बाद आपने देखा होगा आपके घर में, घर की वॉल में, या बाहर से एक्सटीरियर वाले पोर्शन में, वो पेंट जो होता है वो ना एक पपड़ी के फॉर्म में बाहर आना स्टार्ट हो जाता है, व्हाइट कलर की, बेकार हो जाता है पेंट। वही पेंट कैसे बेकार हो रहा है? हमारे पास क्या था, पहले तो हमने जब लगा रखा था बहुत अच्छा था, वो इसलिए हो रहा है कि वहां पर कैल्शियम कार्बोनेट, जो एक शाइनी कोटिंग, वाटर इनसॉल्युबल की कोटिंग फॉर्म हुई थी, एक मिल्की सॉल्यूशन बना था, उसके ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन होगा और एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस का फॉर्मेशन कर दे, सॉरी एक सॉल्युबल सब्सटेंस का फॉर्मेशन करेगा। क्या बना देगा? कैल्शियम बाइकार्बोनेट। ये क्या बना देता है बच्चों? कैल्शियम बाइकार्बोनेट। कैल्शियम बाइकार्बोनेट, जो कि क्या है? वाटर सॉल्युबल है बच्चों। ये क्या है? एक वाटर सॉल्युबल। ये क्या है बच्चों? वाटर सॉल्युबल। ये दो रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको नोट करके हम लिख लेंगे। शाइनी कोटिंग कौन बना रहा है? कैल्शियम कार्बोनेट। वाटर इनसॉल्युबल, सॉरी वाटर सॉल्युबल पार्ट क्या बन रहा है? कैल्शियम बाइकार्बोनेट। और यहां पर मिल्कनेस क्या हो जाएगी? डिसअपियर हो जाएगी। अब मिल्की सॉल्यूशन गया बच्चे, बेकार हो गया हमारा पेंट। ठीक है, ये हमारे पास है कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में। नेक्स्ट नंबर में देखते हैं अब आगे। अब आता है हमारे पास, जैसे कि इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल और भी हैं, जैसे NH3 + HCl, कुछ एग्जाम्पल और देख लेते हैं हम। इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं बच्चों। NH3 + HCl अमोनिया को HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ कंबाइन कर दिया, क्या बना देगा ये? NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। देखो मोर देन वन सब्सटेंस है, किसका फॉर्मेशन कर रहा है? सिंगल सब्सटेंस का फॉर्मेशन कर रहा है बच्चों।
अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, ये क्या बना दे रहा है, सिंगल सब्सटेंस का फॉर्मेशन कर रहा है। तो ये भी क्या है हमारे पास एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। चलिए अब समझते हैं हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब क्या पढ़ेंगे बच्चों, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है, माना मेरे पास ये पेन है बच्चे, इसको मैंने बहुत सारे पार्ट में, एक देखो पहले क्या थी, वन पेन है, तो इसको तोड़ के हमने छोटे 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 अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया। मतलब एक सिंगल सब्सटेंस, ये देखो एक सिंगल सब्सटेंस था, ब्रोकन डाउन हुआ, मोर देन वन सिंपलर सब्सटेंस, ए बना दिया और बी बना दिया। तो ऐसी रिएक्शन को क्या नेम देते हैं हम, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या नेम देंगे, डिकम्पोजिशन। और रिएक्शन इन विच अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन टू फॉर्म टू और मोर प्रोडक्ट इज नोन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। या फिर ये बोल सकते हैं, और रिएक्शन इन विच अ सिंगल सब्सटेंस आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, तो उसी को नेम क्या देते हैं हम, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस नेम देते हैं। टाइप्स क्या हो सकता है कि हम हीट की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन करें किसी चीज को, या फिर सनलाइट की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन करें, या फिर इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन करें। मतलब थर्मल, इलेक्ट्रोकेमिकल मतलब इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में, फोटोकेमिकल मतलब सनलाइट की प्रेजेंस में। तो हम यहां पर अलग अलग टाइप्स समझेंगे। चलो फर्स्ट नंबर देखते हैं बच्चों हम, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन ऑफ कंपाउंड्स कैन अकर बाय हीटिंग। हीट करके हम किसी भी कंपाउंड को ब्रेक डाउन करना, क्या है आप इधर समझते हैं। जैसे कि हमारे पास है, यहां पर हमारे पास है लेड नाइट्रेट बच्चों, ये क्या है, लेड नाइट्रेट, जो कि एक व्हाइट सॉल्ट है, कलरलेस है, कोई कलर नहीं है इसका बच्चों। जैसे ही हमने इसे हीट किया, जैसे ही हीट किया, तो यहां पर हमने लेड नाइट्रेट लिया टेस्ट ट्यूब में, बर्नर से जैसे ही हमने इसे हीट किया, तो वैसे ही क्या हो गया, लेड ऑक्साइड ये टूट गया बच्चों। टूटा कैसे, इसका कलर चेंज हो गया। कलर क्या आ गया इसमें, आप येलो, येलो ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो जाता है। यहां पर क्या आता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जो कि कौन सी गैस को फॉर्म करता है बच्चों, ब्राउन फ्यूम, ब्राउन गैस को। और यहां से ऑक्सीजन क्या हो रही है, कलरलेस गैस यहां से इवॉल्व हो रही है। ये क्या है बच्चों, कलरलेस गैस। तो यहां पर हमारे पास क्या हो रहा है, देखो एक सिंगल सब्सटेंस था, मोर देन वन सब्सटेंस में कन्वर्ट हो गया इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। तो ये क्या हुई हमारे पास, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या होगी बच्चे, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब इसमें समझते हैं बच्चों, हमारे पास जो NO2 है, इसका क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। तो NO2 जो है हमारे पास कौन सी नेचर की गैसेस है, कौन सी नेचर की गैसेस है। तो आपको मैं एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट यहां पर बता रहा हूं कि जितने भी हमारे पास जनरली जो मेटेलिक होते हैं, मेटेलिक ऑक्साइड, मेटेलिक ऑक्साइड है, दूसरा क्या हो सकते हैं, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड हो सकते हैं। मेटेलिक ऑक्साइड कौन से होते हैं, जिन एलिमेंट के लास्ट सेल में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आप देखो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, 2,5, लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 या 4 से ज्यादा। तो वह सब क्या है, नॉन मेटल। नॉन मेटल जनरली फॉर्म क्या फॉर्म कर रहा है बच्चों, ये फॉर्म करता है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जनरली फॉर्म करते हैं एसिडिक नेचर ऑक्साइड। कौन सा, एसिडिक। एसिडिक नेचर ऑक्साइड एंड दूसरा क्या बना सकता है, या फिर न्यूट्रल। कुछ कंपाउंड जो होते हैं उसके न्यूट्रल भी होते हैं। तो अभी हमें यह देखना है कि एसिडिक वाला, तो मेटेलिक ऑक्साइड जनरली 1 2 3, किसी भी एलिमेंट के लास्ट सेल में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन है, मेटेलिक ऑक्साइड। वो हमारे पास ज्यादातर क्या बनाते हैं बच्चों, बेसिक। लेकिन कुछ ऑक्साइड्स कौन से बना देते हैं, एम्फोटेरिक। दोनों दो को नेचर को शो करते हैं।
एम्फोटेरिक नेचर ऑक्साइड भी होते हैं। तो अब हमें यहां से ये पता चल गया कि यहां जो NO2 है बच्चों, इसके लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कौन सी नेचर की ऑक्साइड होगी? एसिडिक। एसिडिक नेचर है। क्या है? कौन सी नेचर का ऑक्साइड है? एसिडिक नेचर ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा बच्चों। ठीक है, तो यहां से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सी गैस फॉर्म होती है। दूसरा, इस रिएक्शन को बैलेंस करना है बच्चों, आपको जो भी इक्वेशन लिखोगे आपको उनको बैलेंस करना है साथ साथ में। तो क्या करना है देखना, नाइट्रोजन देखो, ऑक्सीजन के नंबर 3 2 जा 6, इधर ऑक्सीजन देखो 2 इधर है और 1 इधर है, 2 और 2 4 1 5 5 है। नाइट्रोजन के नंबर 2 2 कर दिया आपने। आप देखो ऑक्सीजन के नंबर 3 2 जा 6, इधर कितने हो गए? 2 2 जा 4 प्लस 1 5 5 प्लस 2 7। क्या कर दीजिए? 1/2 कर दीजिए। बहुत ही सिंपल सा, देखो 2 से 2 कैंसिल आउट, एक ऑक्सीजन बचेगा। आप देखो प्रोडक्ट साइड में भी 6 है। अब आपको क्या करना है? इसको होल नंबर में लेके आना है। कितने से डिवाइड किया था? 1/2 से किया था। 2 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो। देखो बड़ा सिंपल सा है, 2 इधर आ गया, 2 इधर भी आ गया। अब इधर से 2 को हटा के इधर कर देते हैं 4। इधर क्या करेंगे हम बच्चों? 4 का फॉर्मेशन कर देंगे। इधर से 2 हटाएंगे और इधर से 4 का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहां पर कर दें 4 और 2/2 कितना हो जाएगा बच्चे? 1। ये आ गया। आप देखो बैलेंस है, देखो लेड के नंबर 2 2, ऑक्सीजन के नंबर 2 इधर 4 इधर, 4 प्लस 2 6 और 4 2 जा 8, 8 प्लस 2 10, 10 प्लस 2 12 और इधर पहले कितने थे? 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, तो बैलेंस हो गया। तो यहां पर NO2 का नेचर क्या है? एसिडिक नेचर गैस है बच्चे यहां पर। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं हम। अब ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, सीबीएसई में पूछा गया है। तो क्वेश्चन ये है कि हमारे पास जो आयरन सल्फेट है वो क्या है? ग्रीन कलर्ड होता है। इसकी पूछी जाती है मेनली ऑब्जर्वेशंस क्या है ना, जब ये फॉर्म हो रहा है। कंपाउंड में रिएक्शंस पूछी जाती हैं, बैलेंस करने को पूछा जाता है। तो क्या किया गया? टेस्ट ट्यूब में लिया गया बच्चे आयरन सल्फेट। आयरन सल्फेट नेचुरली हमें जो मिलता है वो ग्रीन कलर का एक क्रिस्टल के फॉर्म में मिलता है, ग्रीन कलर का क्रिस्टल। और वो फॉर्म होती है एक हाइड्रेटेड फॉर्म होती है बच्चों। कौन सी फॉर्म होती है? हाइड्रेटेड फॉर्म। कौन सी फॉर्म है? हाइड्रेटेड फॉर्म। ये जो ग्रीन कलर्ड है ना, इसका नेम है आयरन, इसका नेम है बच्चों आयरन सल्फेट कौन सा फॉर्म है? हाइड्रेटेड फॉर्म है। हाइड्रेटेड आयरन सल्फेट। क्या है? हाइड्रेटेड आयरन सल्फेट। अब क्या बना? अब बना आयरन सल्फेट। इधर क्या बन गया बच्चे? आयरन सल्फेट का फॉर्मेशन। आयरन सल्फेट का फॉर्मेशन हो गया, जो कि क्या है? कलरलेस है, व्हाइट कलर का सॉल्यूशन बना रहा है। व्हाइट कलर का एक सॉल्ट का फॉर्मेशन करना है। सॉरी, क्या था? FeSO4.7H2। ये क्या है? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। .H2O का मतलब होता है बच्चों वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, मतलब इसमें 7H2O कंबाइन हो गए। हाइड्रेटेड आयरन सल्फेट में 7H2O जुड़े हुए, आयरन सल्फेट में 7H2O जुड़ गए तो ये हाइड्रेटेड। अब इसमें कोई H2O नहीं है तो एनहाइड्रस। फिर फर्दर हमने इसको हीट किया तो इसने क्या बना दिया? फेरिक ऑक्साइड, जो कि कलर क्या है बच्चों? ब्राउन सब्सटेंस, रेडिश ब्राउन कलर। और सल्फर डाई ऑक्साइड और सल्फर ट्राई ऑक्साइड, जो एक क्या बना देते हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स बर्निंग सल्फर की स्मेल आना स्टार्ट हो जाती है बच्चों से। ठीक है बच्चों, किसकी आती है? कैरेक्टरिस्टिक्स बर्निंग सल्फर, पंजेंट स्मेल होती है बच्चों। characteristics smell of burning sulfur।
क्या आती है बच्चों? एक पंजेंट स्मेल आना स्टार्ट हो जाती है और कलरलेस होते हैं, कोई कलर नहीं होता इनका बच्चों। और दूसरा हमारे पास क्या है? ये जो सल्फर है बच्चों, ये हमारे पास 16 एटॉमिक नंबर है, 2,8,6। मतलब ये क्या है? एक नॉन मेटल। अगर ये नॉन मेटल है तो कौन सी नेचर की गैसेस को प्रोड्यूस कर रहा है? एसिडिक नेचर। कौन सी बना रहा है? ये एसिडिक नेचर गैसेस को प्रोड्यूस कर रहा है। किसको प्रोड्यूस कर रहा है? एसिडिक नेचर गैसेस को प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास था यहां पर। इससे जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो हमारे पास ये है, बैलेंस करने के लिए पूछा जाता है। तो आपको ये क्वेश्चन तो बैलेंस ही है यहां पर, ये आप लिख सकते हैं इसको। फेरस सल्फेट किस फॉर्म में मिलता है? ग्रीन क्रिस्टल फॉर्म में मिलता है, जिसे हम बोलते हैं ग्रीन विट्रॉल भी बोलते हैं इसी का नेम। विट्रॉल, जहां पर बच्चों एक फैमिली है जहां पर हम ऐसे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जहां पर होता है उस फैमिली को नेम देते हैं बच्चों। तो यहां पर क्या है? एक यहां पर हमारे पास FeSO4.7H2 ग्रीन विट्रॉल का फॉर्मेशन, सॉरी यहां पर एक ग्रीन विट्रॉल है, ग्रीन सब्सटेंस है जो हीट करके इस ढंग से कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं आप, इलेक्ट्रोलिसिस। अगर हमने क्या किया कंपाउंड में, अब पहले हीट की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन कर रहे थे, अब हम इलेक्ट्रिसिटी देके ब्रेक डाउन कर रहे हैं। जैसे हमने वाटर में, इसका एग्जांपल बहुत ही सिंपल सा एक एग्जांपल है, हमने क्या किया वाटर में इलेक्ट्रिसिटी पास कराई और यहां से क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी पास कराई इसमें और यहां से एनोड और कैथोड को प्रोड्यूस कर दिया। इसके लिए बच्चों हमें एक एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है। हमने क्या किया, एक प्लास्टिक जग या मग को ले लिया है ना, प्लास्टिक का कोई कंटेनर ले लिया, कोई वेसल ले लिया। प्लास्टिक मग हमने यहां से लिया, प्लास्टिक मग में 2 ग्रेफाइट की रॉड लेनी बच्चों, जो कि एनोड और कैथोड की तरह काम करेंगे। क्यों लिया ग्रेफाइट? क्योंकि ग्रेफाइट जो होता है एक तो कंडक्टर तो है ही लेकिन लेस रिएक्टिव है। दूसरा, प्लास्टिक हमने मग क्यों लिया? क्योंकि प्लास्टिक इलेक्ट्रिसिटी का बेड कंडक्टर होता है, इंसुलेटर की तरह काम करता है। एनोड और कैथोड हमने इसमें बैटरी को ऐड कर दिया, एनोड और कैथोड इसमें हमने 2 टर्मिनल लिए। अब क्या हुआ, बैटरी से जैसे ही हमने इसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करी तो हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस हो जाएंगी इलेक्ट्रोड पे, या तो एनोड पे बनेगा या फिर कैथोड। आप ऐसे ध्यान में रखिएगा, पाव POA खाने के लिए हम यूज करते हैं पाव को। P का मतलब है बच्चों पॉजिटिव, O का मतलब है ऑक्सीडेशन, A का मतलब क्या है इसमें? एनोड। A का मतलब क्या है इसमें? एनोड। मतलब ऑक्सीजन कहां पर मिल रहा है बच्चों? एनोड पे मिल रहा है। तो हाइड्रोजन कहां पे मिलेगा फिर? कैथोड पे मिल जाएगा। हाइड्रोजन कहां पे मिलेगा? कैथोड। ऑक्सीजन कहां पे मिल रहा है हमें? एनोड। हाइड्रोजन कहां पे मिल रहा होगा? कैथोड। तो ये हमारे पास है, यहां पर इलेक्ट्रिसिटी पास करा दी। अब इसका आपसे पूछा जाता है, जैसे मैंने इसमें क्वेश्चन दे रखा है, ये बोर्ड में पूछा गया बहुत बार, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, द मोलर रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेस लिबरेटेड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, कितना रेशियो में मिलता है वो आपको बता। तो इसको बैलेंस कर लेते हैं बच्चों, सब समझ में आ जाएगा आपको। इसको हमने बैलेंस किया, बैलेंस करते ही क्या हुआ समझिए, बैलेंस करते ही इसका रेशियो आ गया। देखो हाइड्रोजन के नंबर 2, ऑक्सीजन 2, तो इधर 2 कर दीजिए, इधर भी 2 कर दीजिए। अब ऑक्सीजन, सॉरी हाइड्रोजन में 2 कर दीजिए, ऑक्सीजन में बैलेंस है पहले से, 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन हो गए। यहां से कितना रेशियो मिला हमें? 2:1। किस फॉर्म में मिलेगा बच्चों? 2:1 के फॉर्म में मिलेगा। यह आंसर आ जाएगा बच्चों। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं आगे हम, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फोटो मतलब होता है सनलाइट, सनलाइट की प्रेजेंस में किसी भी केमिकल सब्सटेंस का डिकम्पोज होना, टूट जाना, उसी को बोलते हैं फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। हमने क्या किया, इसका बहुत ही एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड एंड सिल्वर ब्रोमाइड। दो हम लेते हैं,
सिल्वर क्लोराइड हमारे पास क्या था, एक व्हाइट सॉल्ट था। जैसे ही ये सनलाइट की प्रेजेंस में आया बच्चों, तो क्या बना दिया, सिल्वर ग्रे कलर का सब्सटेंस का फॉर्मेशन कर दिया। देखो ये सिल्वर क्लोराइड था, व्हाइट था, सनलाइट की प्रेजेंस में Ag जो है वो ग्रे कलर का, और जो Cl2 है वो येलोइश व्हाइट कलर की गैस है हमारे पास। ऐसे ही दूसरा एग्जांपल है सिल्वर ब्रोमाइड, जो पेल येलो कलर का रहता है, और Ag ग्रे कलर का है हमारे पास, यही जो यहां प्रोड्यूस हुआ था। और Br2 ब्रोमीन जो है वो ब्राउन कलर की गैस है। इस रिएक्शन का यूज जो है कहां पर है, फोटोग्राफी में, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में किया जाता है। बहुत ही फोटो सेंसिटिव एलिमेंट होता है बच्चे, इसको हमेशा डार्क कलर्ड की बॉटल में स्टोर किया जाता है। अगर इसको हम कोई भी ट्रांसपेरेंट बॉटल में स्टोर कर देंगे तो ये डिकम्पोज हो जाएगा बच्चों, टूट जाएगा। तो इसको किस में किया जाता है, हमेशा एक डार्क कलर्ड बॉटल में स्टोर किया जाता है। किसे, AgCl और AgBr। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चे वो ये है, सिल्वर क्लोराइड केप्ट इन अ चाइना डिश टर्न ग्रे इन सनलाइट, राइट द कलर। फर्स्ट नंबर पूछा गया है, राइट द कलर ऑफ सिल्वर क्लोराइड व्हेन इट वाज केप्ट इन द चाइना डिश। कौन सा होता है बच्चों, सिल्वर क्लोराइड का कलर क्या था, व्हाइट। ये क्या है, इसमें व्हाइट है। Name the type of chemical reaction taking place. Write the chemical equation for the reaction. तो हमने क्या किया, AgCl को हीट कर दिया बच्चों, Ag हीट किया, Ag प्लस Cl2 बैलेंस कर दिया इसको, ये हमारे पास रिएक्शन। स्टेट वन यूज ऑफ द रिएक्शन, क्या यूज हो सकता है हमारे पास, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज हो सकता है। नेम वन मोर केमिकल विच कैन बी यूज्ड फॉर द सेम पर्पस। कौन सा होता है, AgBr होता है बच्चों। इसका आंसर हो गया AgBr। Why do we store silver chloride in dark colored bottle? अभी बताया था, डार्क कलर्ड बॉटल में इसलिए रखते हैं क्योंकि सिल्वर क्लोराइड क्या है, फोटो सेंसिटिव एक कंपाउंड है जो सनलाइट की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन हो जाता है। किसमें ब्रेक डाउन हो जाता है बच्चे, अभी हमने देखा Ag ग्रे कलर प्लस Cl2, इसीलिए हम इसे क्या करते हैं, डार्क कलर्ड बॉटल में स्टोर करते हैं बच्चों। ठीक है, ये क्वेश्चन CBSE में पूछा गया है बच्चों, ये क्वेश्चन इसी के नीचे इसमें कंप्लीट करा दिया। अब हम थर्ड नंबर रिएक्शन में आते हैं बच्चों, जो कि हमारे पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और ये क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं बच्चों। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या है कि एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट क्या करेगा, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देगा। दो बच्चे बैठे हैं बच्चों, क्या हुआ, अब दो सीट उन्होंने ले रखी है, लेकिन कॉर्नर वाला बच्चा क्या है, बहुत जो है हैवी बच्चा है, ठीक है बच्चा, और जो उसके साथ बच्चा बैठा हुआ है वो एक वीक बच्चा, कमजोर बच्चा, तो उतना ताकतवर नहीं है। तो जो दूसरा बच्चा था ना, ताकतवर बच्चा, उसने क्या किया, उसे बाहर खींचा और अपने उसकी जगह पे ले ली, उसकी प्लेस, मतलब अपनी प्लेस उसकी जगह पे ले ली। तो यही डिस्प्लेसमेंट में होता है, मतलब एक पावरफुल ग्रुप क्या करेगा, मोर रिएक्टिव ग्रुप क्या करेगा, लेस रिएक्टिव को कहेगा नहीं यहां से हटो, मैं तुम्हारी जगह पे आ रहा हूं। तो यही हमारे पास होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये क्या है, व्हेन अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड, इट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसी को क्या बोलते हैं बच्चों, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल मैंने यहां दे रखा है, इसमें A प्लस BC, ये एक एलिमेंट है जो कि रिएक्टिव है बच्चे। ये क्या है, रिएक्टिव एलिमेंट। ये क्या है, इसमें एक रिएक्टिव एलिमेंट है बच्चों, ये मोर रिएक्टिव है। B क्या है, लेस रिएक्टिव है। इसने B को से कहा नहीं हटो यहां से आप, इसने क्या किया, C से अपनी दोस्ती की और AC एक साथ आ गया, B को बाहर कर दिया, है ना। AC एक कंपाउंड बन गया, B अलग हो गया बच्चों। यही हमारे पास क्या है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे एग्जांपल दे रखा है बच्चों, इससे पहले हम एक रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ लेते हैं इसी में, तभी ये समझ में आएगा। रिएक्टिविटी सीरीज क्या है, यहां से हमारे पास है पोटेशियम से हमने स्टार्ट किया बच्चों, और लास्ट में हमारे पास है
प्लेटिनम तक है। यहां पोटेशियम से हमने लिया और लास्ट में क्या है, प्लेटिनम। ये क्या है हमारे पास एलिमेंट क्या है, पोटेशियम है फर्स्ट नंबर एलिमेंट। सेकेंड एलिमेंट क्या है, सोडियम, फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम। ये हमारे पास है। ये सारे के सारे एलिमेंट्स हैं, मतलब इसमें हायर रिएक्टिव क्या करेगा, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देगा। बच्चे इसका न्यूमोनिक्स मैंने ये बना रखा है इसमें। ये क्या है, केदार, मतलब पोटेशियम आ गया, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके से पकाता है। कैसे याद रखेंगे इसको, इसका न्यूमोनिक्स क्या है, केदारनाथ का माली, केदार का मतलब हो गया यहां पर पोटेशियम, नाथ का मतलब हो गया सोडियम, का मतलब हो गया कैल्शियम, माली का मतलब यहां पर क्या आ गया, मैग्नीशियम, आलू का मतलब क्या आ गया, एल्यूमिनियम, जरा का मतलब क्या है, जिंक, और यहां पर क्या है, फीके, फीके मतलब क्या आ गया, आयरन, फेरस जिसे हम बोलते हैं। फीके से का मतलब क्या आ गया, टिन, पकाता मतलब हो गया यहां पर क्या, पीबी, यहां पर है पीबी, सही कर लीजिएगा बच्चों इसको, ये पीबी पकाता है का मतलब यहां पर हाइड्रोजन, क्योंकि मतलब कॉपर, हर गांव मतलब यहां पर सिल्वर, हर गांव आलू अच्छे पकाता है, क्योंकि हर गांव आलू अच्छे पकाता है, क्योंकि का मतलब है यहां पर कॉपर, हर गांव का मतलब है यहां पर मर्क्यूरी, आलू का मतलब है यहां पर सिल्वर, फिर अच्छे का मतलब है यहां पर गोल्ड, पकाते हैं का मतलब है प्लेटिनम। केदारनाथ का माली आलू जरा फीके से पकाता है, क्योंकि हर गांव आलू अच्छे पकाता है। ये हमारे पास, इससे पूरी सीरीज आपको यहां से लर्न हो जाएगी। बच्चे डिफरेंट तरीके हैं, आप अपने अकॉर्डिंग इसको लर्न कर लीजिएगा, बस ये रिएक्टिविटी सीरीज आपको लर्न होनी चाहिए। ये हमारे पास क्या है, मोर रिएक्टिव, ये हमारे पास क्या है, लीस्ट रिएक्टिव। प्लेटिनम क्या है, लीस्ट रिएक्टिव। चलिए इसमें हम देखते हैं क्या, यहां पर हमारे पास आयरन और कॉपर में हमने देखा, आयरन जो है वो मोर रिएक्टिव है कॉपर से, तो आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, FeSO4+Cu। एक जो एनसीईआरटी में एक्सपेरिमेंट दे रखा है बच्चों, वो एक्सपेरिमेंट को समझते हैं। हमने क्या किया, आयरन नेल को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डाला। कॉपर सल्फेट का कलर क्या है, ब्लू कलर। इसका कलर क्या है बच्चों, ब्लू कलर्ड सब्सटेंस है। यह है ब्लू कलर्ड सब्सटेंस, किसका, कॉपर सल्फेट का। आयरन नेल हमने कॉपर सल्फेट में डाली, तो हुआ क्या, हुआ ये बच्चों, तो यहां पर कॉपर सल्फेट ब्लू था, पहले स्टार्टिंग में कुछ ऐसा कलर था कॉपर सल्फेट का, जब हमने टेस्ट ट्यूब में डाला था। लेकिन जब रिएक्शन हुई तब इसका कलर क्या आ गया बच्चे, ग्रीनिश कलर का, ये यहां पर फॉर्म हो गई। ये कलर क्या है, ग्रीन है, ग्रीन कलर का सब्सटेंस फॉर्म हो गया। जो क्या फॉर्म हो रहा है, आयरन सल्फेट। अब क्या हुआ, आयरन नील बिफोर ये थी, आफ्टर ये होगी, तो क्या हुआ, ये कॉपर कहां चले गया, देखो कॉपर इस आयरन नेल के ऊपर डिपॉजिट होना स्टार्ट हुआ, और डिपॉजिट हुआ तो इसका कलर क्या हो गया, एक ब्राउनिश कलर का सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो गया। देखो, आयरन नेल टेकन आउट फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, जैसे ही हमने आयरन नेल को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से हटाया, उसके ऊपर कॉपर की कोटिंग आ गई। कोटिंग आने से क्या होगी, इसमें रस्टिंग बनना स्टार्ट होगी। तो इसमें लिखा है इसका रिजल्ट, द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट फेड एंड बिकम वेरी लाइट ग्रीन। किसका फॉर्मेशन कर रहा है, लाइट ग्रीन का फॉर्मेशन कर रहा है। ब्लू कलर ये था, मतलब ये लाइट ग्रीन। आयरन नेल दैट वाज सस्पेंडेड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बिकम्स ब्राउनिश इन कलर। क्यों हो रहा है ब्राउनिश इन कलर, क्योंकि इसके ऊपर कॉपर डिपॉजिट हो गया बच्चों। ठीक है, ये एक्टिविटी बच्चों एनसीईआरटी में दी गई है, और ये वहां से इसको मैंने सॉल्व कराया, और ये क्वेश्चन पूछा जाता है इससे। तो ये इसमें से क्वेश्चन क्या आता है, व्हाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंज व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट।
कैसे कलर चेंज हो जाता है? क्योंकि आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंजेस व्हेन एन आयरन नेल इज dipped in it because iron being more reactive than copper displace copper metal from aqueous copper sulfate solution. Thus, blue color of copper sulfate fades away to give green color solution of ferrous sulfate. किसका सॉल्यूशन क्या बना रहा है? एक ग्रीन कलर का सॉल्यूशन फॉर्म कर दे रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि आयरन क्या है? एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट है। आयरन क्या है? मोर रिएक्टिव। लाइट ग्रीन क्यों हो रहा है? क्योंकि पहले सॉल्यूशन क्या था? ब्लू कलर का था, तो आयरन ने उसे डिस्प्लेस किया, आयरन ने इस सल्फेट के साथ कंबाइन हुआ, आयरन सल्फेट। ये जो हमारे पास यहां पर कॉपर आ गया यहां से FeSO4 और इधर कॉपर, कॉपर में हमारे पास ब्राउनिश कलर क्यों आ रहा है? क्योंकि हमारे पास जो है आयरन के ऊपर की कोटिंग आ रही है बच्चे। चलिए अब इसी में हम कुछ इसके एग्जाम्पल्स लेते हैं बच्चों, जो इस क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट नंबर हमने ले लिया Cu ZnSO4 प्लस Cu। मैंने इधर लिया बच्चों ZnSO4 प्लस Cu, ZnSO4 प्लस Cu। अब क्या है हमारे पास? Zn इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। यहां पर क्या है? Zn इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। Zn क्या है? ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो क्या होगा? Zn इसे डिस्प्लेस कर देगा बच्चे। सॉरी, Zn इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो Zn यहां पर ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो इसका मतलब ये रिएक्शन नहीं होगी बच्चे। यहां पर क्या आ जाएगा? नो रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। कॉपर की रिएक्टिविटी कम है बच्चे, कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन Zn। Zn से नीचे आता है कॉपर। अगर यही रिएक्शन ऐसे होती, यही रिएक्शन अगर मैं बात करूं Zn प्लस CuSO4 होती, Zn प्लस CuSO4, Zn इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। अब रिएक्शन हो जाती है बच्चों, देखो ZnSO4 प्लस Cu, मतलब मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर सकता है, लेकिन लेस मोर को डिस्प्लेस नहीं करेगा। जैसे Mg प्लस FeSO4 है बच्चों, मैग्नीशियम आयरन से ऊपर आता है तो डिस्प्लेस कर देगा, तो क्या बना देगा? MgSO4 प्लस Fe। MgSO4 क्या है? मैग्नीशियम सल्फेट है। अगर इसी में बात करूं मैं Fe प्लस MgSO4, अब क्या है यहां पर? मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन आयरन, या फिर हम बोल सकते हैं आयरन इज लेस रिएक्टिव, क्योंकि डिस्प्लेस क्या कर रहा है? कौन कर रहा है? आयरन। आयरन इज लेस रिएक्टिव देन मैग्नीशियम। आगे रिएक्शन नहीं होगी बच्चे, इसमें कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। यहां पर क्या आ गया? नो रिएक्शन, यहां पर कोई भी रिएक्शन नहीं होती है। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास थी, इसमें ये थी हमारे पास सिंगल डिस्प्लेस, बट इसमें हमें यही देखना है कि जो ज्यादा रिएक्टिव होगा वो तो रिएक्शन करेगा, डिस्प्लेस कर पाएगा, जो नहीं करेगा, जो नहीं होगा नहीं करेगा। जैसे कॉपर प्लस HCl, कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, तो आगे रिएक्शन क्या आ जाएगी? नो रिएक्शन। ठीक है ना? अगर यही Zn प्लस HCl है, Zn इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, सॉरी Zn इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, तो ये क्या बनाएगा? ZnCl2 प्लस H2, ये रिएक्शन यहां से फॉर्म करेगा। चलिए अब इसी को समझते हैं हम आगे। अब हमारे पास आता है बच्चों डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या आ जाता है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा? हमारे पास आयन का एक्सचेंज हो जाएगा,
the reactions in which two different ions or groups of atoms in the reactant molecules are displayed by each other is called double displacement reaction। मतलब इसमें क्या होता है, ए बी हमने एक कंपाउंड ले लिया बच्चों, कैसे लिया, ए बी प्लस बी सी, या इसको कुछ अदर नेम से ले लेते हैं, ए बी ले लिया, इसको सी डी ले लेते हैं, इसको क्या ले लें बच्चों, सी डी। तो ये ए डी के साथ आ जाएगा और बी सी के साथ आ जाएगा, मतलब ए डी प्लस बी सी। मतलब यहां पर म्यूचुअल एक्सचेंज हो जाता है बच्चे आयन का, मतलब एक कहता है हम तुम्हारे पास आ जाएंगे, दूसरा कहता है हम आपके पास आ जाएंगे, मतलब ये इसके साथ ये इसके साथ, मतलब आयन का एक्सचेंज हो गया। तो इसी को बोलते हैं हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जहां पर दो कंपाउंड के आयन का डिस्प्लेसमेंट होगा तो उसी आयन का एक्सचेंज होगा, तो उसी को हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे इसमें एग्जांपल समझते हैं बच्चों हम, इसी को बोला जाता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन जिसमें इनसॉल्युबल रेसिड्यू का फॉर्मेशन होता है। मैंने इधर ले लिया बच्चों AgNO3, क्या लिया, AgNO3 ले लिया, हमने क्या लिया इसमें बच्चों, AgNO3, AgNO3 प्लस NaCl, यहां से ये डिस्प्लेस करेगा इससे, ये क्या आ जाएगा, AgCl प्लस NaNO3, NaNO3, सोडियम नाइट्रेट, क्या बना देता है बच्चों इसका, व्हाइट पीपीटी का फॉर्मेशन कर देता है। किसका फॉर्मेशन, व्हाइट प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन कर देगा। कौन, किस किस के साथ रिएक्शन हो रही है, AgNO3 प्लस NaCl के साथ रिएक्शन हो रही है। क्या फॉर्म कर रहा है, एक AgCl व्हाइट प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन कर रहा है। ये सब क्या है, एक्वस फॉर्म है, ये भी क्या है, एक्वस फॉर्म है, ये भी क्या है, एक्वस फॉर्म है। ये क्या बना देता है, ये क्या बना देगा, यहां से पीपीटी का फॉर्मेशन कर देगा। ये क्या हुई हमारे पास, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो ये आयन का एक्सचेंज हो गया, यहां से AgCl के पास पहुंच गया, NaNO3 के पास आ गया, और यही हमारे पास इनसॉल्युबल रेसिड्यू का फॉर्मेशन कर रहा है। इसी को बोलते हैं हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। हमारे पास क्या है नेक्स्ट नंबर, BaCl2 प्लस H2SO4, आयन का एक्सचेंज, ये इधर ये इधर, BaSO4 प्लस ट्वाइस HCl, है ना। ये क्या बना देगा, बेरियम सल्फेट, एक इनसॉल्युबल रेसिड्यू का फॉर्मेशन करेगा। इसका नेम क्या है, बेरियम क्लोराइड, H2SO4 क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड, है ना। BaSO4 क्या है, बेरियम सल्फेट, और ये क्या बना रहा है यहां पर, इनसॉल्युबल रेसिड्यू का फॉर्मेशन कर रहा है। ये कौन सी रिएक्शन हुई, प्रेसिपिटेशन, पीपीटी रिएक्शन भी इसको ही हम बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया बच्चों। और यही कौन सी रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसी में बच्चों हम एक और भी एग्जांपल ले सकते हैं बच्चों, देखना मैंने क्या किया, NaOH प्लस HCl, क्या बना देगा, ये से डिस्प्लेस करेगा, ये से NaCl प्लस वाटर। लेकिन इस रिएक्शन को क्या नेम बोलते हैं हम, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है,
ये क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या बना देगा? सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर। कौन सी रिएक्शन है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन होगी? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। चलिए नेक्स्ट नंबर बच्चों, इसी में समझते हैं हम आगे। ऑक्सीडेशन रिएक्शन आता है। नेक्स्ट नंबर आ जाता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन हमारे पास क्या है? ऑक्सीडेशन का मतलब क्या हो सकता है? द प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन इज एडेड टू अ सब्सटेंस, मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का रिमूव होना, ये क्या है? ऑक्सीडेशन। दूसरा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन का लूज हो जाना, ये भी क्या है हमारे पास? ऑक्सीडेशन। ये भी क्या है हमारे पास? ऑक्सीडेशन। देखो क्या है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये सब क्या है हमारे पास? ऑक्सीडेशन। देखो ऑक्सीजन का जुड़ना, कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो गया। अब इसकी एक्टिविटी समझेंगे बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट है। H2S प्लस O2, यहां से क्या हो गया हमारे पास? हाइड्रोजन का रिमूव हो जाना। देखो H2S मतलब हाइड्रोजन सल्फाइड, H2 यहां से क्या बना? सल्फर बन गया प्लस H2O, और इलेक्ट्रॉन का लूज होना, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये सब क्या है हमारे पास? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये सारे रिएक्शंस क्या हैं? ऑक्सीडेशन रिएक्शन, है ना। तो ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का रिमूव होना, इलेक्ट्रॉन का लूज होना, ये सब क्या है? ऑक्सीडेशन। इसी में एक बच्चे एक्टिविटी है हमारे पास कॉपर वाली। देखो जैसे कॉपर को ऑक्सीजन के साथ हमने हीट किया, Cu मैं इधर लिख दे रहा हूं, कॉपर को हमने क्या किया बच्चों? ऑक्सीजन के साथ हीट किया, तो ये क्या बन गया? CuO। कॉपर का कलर क्या था? ब्राउन। कॉपर का कलर क्या था बच्चे? ब्राउन था। ब्राउन था। कॉपर ऑक्साइड का कलर क्या है? ब्लैक। ये क्या है? ब्लैक। क्यों हो रहा है? क्योंकि ये यहां पर हमारे पास कॉपर ऑक्सीडाइज हो गया। कॉपर क्या हो गया? ऑक्सीडाइज। यही दे रखा बच्चे इसमें, चाइना डिश में कॉपर ले रखा, कॉपर पाउडर। जैसे ही हमने इसको हीट किया तो ये इसका कलर ही चेंज हो गया, ब्राउन कलर किसमें आ गया? ब्लैक। क्यों आ गया? क्योंकि कॉपर ऑक्सीडाइज हो गया। ठीक है, ये इसमें दे रखा है ऑब्जर्वेशन में। अब इसका क्वेश्चन जो दे रखा है वो ये क्वेश्चन ये दे रखा है कि हमारे पास कह रहा है कि और साइनी ब्राउन कलर्ड सब्सटेंस एक्स, और वो कौन सा होगा बच्चे? कॉपर होगा। ऑन हीटिंग इन एयर बिकम्स ब्लैक इन कलर। ब्लैक इन कलर तो कौन सा बना रहा है? कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर रहा है। कंपाउंड फॉर्म, तो आपको कंपाउंड एक्स बताना था। नेम दी एलिमेंट एक्स, कौन सा है? कॉपर। कौन सा ऑक्साइड बना रहा है? कॉपर ऑक्साइड, और जिसका कलर क्या है? ब्लैक कलर का सब्सटेंस है। ठीक है बच्चे, ये हमारे पास था, इसका ये क्वेश्चन पूछा जाता है। रिडक्शन रिएक्शन में क्या है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन में क्या था? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। यहां पर क्या है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। नेक्स्ट नंबर क्या था? कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहां पर क्या हो जाएगा? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यही दिया है, देखो ऑक्सीजन का रिमूव होना रिडक्शन की प्रोसेस है, हाइड्रोजन का ऐड होना ये भी रिडक्शन प्रोसेस है, और इलेक्ट्रॉन का गेन होना ये भी हमारे पास रिडक्शन प्रोसेस है। इसका नेम है पोटेशियम क्लोरेट बच्चों। पोटेशियम क्लोरेट हीट कर दिया बच्चों इसको हमने, यहां से ऑक्सीजन 3 थे हट गए, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन। यहां हाइड्रोजन देखो जुड़ रहा है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, इसका नेम है सोडियम हाइड्राइड। ये गेन करने लग गया इलेक्ट्रॉन को, पहले वो लूज कर रहा था, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर कर रहा था, ये ले रहा है 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये भी क्या हो गया हमारे पास? रिडक्शन रिएक्शन हो गया। मतलब क्या था रिडक्शन? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन।
अगर ये दो चीजें कहीं पर हो जाती हैं बच्चों, ये दोनों दो चीजें कहीं पर हो जाती हैं तो उसको बोलते हैं हम रिडॉक्स रिएक्शन। कहीं पर अगर ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है तो उसे क्या बोलते हैं हम? रिडॉक्स रिएक्शन। क्या है? दोज रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। मतलब एक साथ अगर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है तो उसी को क्या बोलते हैं हम? रिडॉक्स रिएक्शन। जैसे कि कॉपर ऑक्साइड है, देखो ऑक्सीजन है, यहां ऑक्सीजन नहीं है, तो ये क्या हुआ? यहां से यहां तक रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ये क्या हुआ हमारे पास? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन है तो ये हमारे पास हो गया रिडक्शन। अब H2 से H2O बन रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ये क्या आ गया? ऑक्सीडेशन। कौन सी रिएक्शन है? रिडॉक्स रिएक्शन। कौन सी है बच्चों? रिडॉक्स रिएक्शन। MnO2 का मतलब क्या है? मैग्नीज डाइऑक्साइड है। किसके साथ रिएक्शन कर रहा है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। यहां मैग्नीज डाइऑक्साइड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा है। देखिए इसमें क्या है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। क्या होगा? रिडक्शन। समझिएगा ध्यान से, यहां HCl है, इसके साथ हाइड्रोजन जुड़ा है, इधर नहीं है, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, ये क्या हुआ हमारे पास? ऑक्सीडेशन। हो गया ना दोनों दो चीजें, एक ऑक्सीडेशन रिडक्शन, तो कौन सी रिएक्शन हुई? रिडॉक्स रिएक्शन। अब बच्चों इसमें हमें समझना होता है कि इसमें कौन सा एजेंट ऑक्सीडाइजिंग है और कौन सा रिड्यूसिंग है। चलिए इसको समझते हैं अब हम। चलिए इसको समझते हैं। देखो जहां पर रिडक्शन हो रहा है वो किसकी तरह काम कर रहा होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मतलब जो सब्सटेंस अपना रिडक्शन कर दे, अपना क्या करे? रिडक्शन, वो किसकी तरह काम करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। जो भी सब्सटेंस रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन मतलब ऑक्सीडेशन कर रहा हो अपना, वो किसकी तरह काम कर रहा है? रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। किसकी तरह? रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। अभी ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हम देखते हैं। चलिए हमारे पास क्या था? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज अ सब्सटेंस विच गिव्स ऑक्सीजन और रिमूव्स हाइड्रोजन एंड कॉजेज ऑक्सीडेशन ऑफ अदर सब्सटेंस, इट गेट्स इटसेल्फ रिड्यूस्ड। जो अपना रिडक्शन करे और किसी दूसरे का ऑक्सीडेशन करे, वो तो है ऑक्सीडाइजिंग। देखो, और रिड्यूसिंग एजेंट क्या है? इज अ सब्सटेंस व्हिच गिव्स हाइड्रोजन और रिमूव्स ऑक्सीजन एंड कॉजेज रिडक्शन ऑफ अदर सब्सटेंस, इट गेट्स इटसेल्फ ऑक्सीडाइज। जो अपना खुद का ऑक्सीडेशन और दूसरे का रिडक्शन करे, वो हमारे पास है रिड्यूसिंग एजेंट। इसमें बच्चे यही हो रहा था। देखो जो हमने इसमें देखा, इसमें हमारे पास यही रहा। चलिए कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं तो समझ में आ जाएगा। कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं बच्चों, है ना? कुछ एग्जाम्पल यहां पर ले लेते हैं। मैंने क्या किया? ZnO प्लस C, ZnO प्लस C क्या बन गया बच्चों? Zn प्लस CO। ZnO मतलब जिंक ऑक्साइड, C का मतलब कार्बन है, इधर कार्बन मोनोऑक्साइड है। यहां ऑक्सीजन है, इधर ऑक्सीजन नहीं है बच्चों। यहां ऑक्सीजन है, इधर नहीं है, तो क्या हो रहा है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ये क्या हुआ? रिडक्शन। और यहां पर क्या हुआ? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। यहां क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। आप समझते हैं इसको हम यहां पर रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है। देखो
यहां रिडक्शन हो रहा है तो ये किसकी तरह काम करेगा, ऑक्सीड, यहां पर जहां रिडक्शन अपोजिट कर देना, रिडक्शन हो रहा है तो किसकी तरह काम कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो अपना रिडक्शन कर दे बच्चे वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो अपना ऑक्सीडेशन कर रहा होगा उसी को क्या बोलेंगे हम, रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। ये हमारे पास है। नेक्स्ट नंबर हमारे पास है Fe2O3, Fe2O3 आयरन थर्ड ऑक्साइड प्लस Al क्या फॉर्म हो जाता है, Al2O3 प्लस Fe, ये हमारे पास है। यहां ऑक्सीजन है बच्चों, इधर ऑक्सीजन नहीं है तो क्या लिखेंगे इसमें हम, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। इधर ऑक्सीजन है इधर नहीं है तो ये क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। यहां पर क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। यहां क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। तो ये किसकी तरह काम कर रहा है, जो अपना रिडक्शन करे, ये किसकी तरह काम कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ये किसकी तरह काम करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। मतलब जो अपना ऑक्सीडेशन करे वो रिड्यूसिंग एजेंट, और जो अपना रिडक्शन करा दे उसे बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, अपोजिट कर देना, जहां रिडक्शन देखा वहां ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बस सीधे दिमाग में आ जाना चाहिए। और जहां ऑक्सीडेशन दिख रहा है ना, वहां किसकी तरह काम कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। ठीक है, नेक्स्ट नंबर देखते हैं बच्चों, इसी में कुछ एक दो एग्जांपल इस ढंग से हम ले लेते हैं। देखो, Na+O2 gives Na2O। अब इसमें कैसे देखेंगे, मैंने बोला नहीं, ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है, आपको आइडेंटिफाई करना है ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड मॉलिक्यूल। फिर कैसे आप इसको देखेंगे, दूसरा मैंने दे दिया Mg+O2 gives MgO, ये सब रिडॉक्स रिएक्शन है बच्चों। तो आपने सीधे दिमाग में आ जाएगा, समझिएगा बच्चे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको देखने में लग रहा है कि सोडियम का तो यहां ऑक्सीडेशन है, लेकिन मैंने आपसे पूछा कि आइडेंटिफाई ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड मॉलिक्यूल इन दिस रिएक्शन। इस रिएक्शन में आपको ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड मॉलिक्यूल फाइंड करना है। तो कैसे देखेंगे, देखो, अगर कोई भी एलिमेंट अपनी फ्री स्टेट में होता है, कोई भी एलिमेंट अगर अपने फ्री स्टेट में है तो उस पर चार्ज नहीं आता बच्चे, जीरो रहते। अपनी स्टेट में ऑक्सीजन के साथ जुड़ रहा है, चार्ज कब अपीयर होता है, जब दो डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन होते हैं, है ना। और हमेशा पॉजिटिव पहले नेगेटिव बाद में, ये दिमाग में बना लो, पॉजिटिव पहले नेगेटिव बाद में। मतलब कहीं पर भी दो डिफरेंट एलिमेंट आ रहे हैं तो पॉजिटिव पहले लिखेंगे, नेगेटिव बाद में लिखेंगे। तो यहां पर क्या होगा, Na2, ये कैसे बना होगा, सोडियम +1 ऑक्सीजन -2, ये ऐसे बना, देखो Na2, मतलब इस पे चार्ज +1, इस पे चार्ज -2। जब ये 0 से +1 हो रहा था बच्चे, तब ये क्या हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। ये क्या हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अभी मैंने देखा पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब ऑक्सीडेशन। 0 से नेगेटिव मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब रिडक्शन। आप देखते हैं इसमें ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट, ये ऑक्सीडेशन कर रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। और ये क्या हो जाएगा बच्चे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। Mg+O2 गिव्स MgO, देखो फ्री स्टेट में चार्ज 0, ऑक्सीजन फ्री स्टेट में चार्ज 0, मैग्नीशियम ऑक्साइड पे चार्ज आएगा +2, ऑक्सीजन पे चार्ज -2, तो ये बन गया हमारे पास MgO, मतलब +2 और -2। क्या आ जाएगा, देखो 0 से +2 लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन, 0 से -2 गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब रिडक्शन। कौन सी रिएक्शन हुई, रिडॉक्स रिएक्शन होगी बच्चे। कौन सी रिएक्शन है सब, रिडॉक्स रिएक्शन। चलिए बच्चे, नेक्स्ट नंबर टॉपिक समझते हैं। अब आ जाता है हमारे पास लास्ट टॉपिक, आ जाता है बच्चे कोरोजन।
कोरोजन और रेंसिडिटी दो टॉपिक हमारे पास है। कोरोजन का मतलब हो जाना है किसी चीज का खराब हो जाना बच्चे। एयर मॉइस्चर की प्रेजेंस में कोई चीज खराब हो जाती है तो उसी प्रोसेस को बोलते हैं कोरोजन। कोरोजन क्या है? द प्रोसेस इन विच मेटल लूजेस देयर सरफेस ग्रेजुअली बाय द एक्शन ऑफ एयर, वाटर एंड मॉइस्चर इज कॉल्ड कोरोजन। कोरोजन में जैसे हमारे पास रस्टिंग ऑफ आयरन है, ये क्लॉक हमारे पास नया था बच्चे, आयरन इसमें था सबसे पहले, यहां पर आयरन था, यहां पर ये क्या हुआ, H2O के साथ O2 के साथ कंबाइन हुआ, H2O के साथ, तो ये क्या बना दिया Fe2O3। मतलब ये कौन सी रिएक्शन होगी? रस्टिंग की रिएक्शन। मतलब आयरन ने ऑक्सीजन के साथ कंबाइन किया, आयरन ने किसके साथ किया? ऑक्सीजन के साथ किया, प्लस H2O के साथ किया, क्या बना दिया Fe2O3 डॉट ट्वाइस H2O, है ना। मतलब XH2O कुछ भी नंबर आ सकते हैं बच्चे। रस्ट का फॉर्मूला क्या है? Fe2O3 डॉट XH2, कितना है? XH2। तो ऐसे ही हमारे पास जो कोरोजन की प्रोसेस होती है वो किसमें होती है? कॉपर में होती है। कॉपर में क्या है? व्हाई डज कॉपर टर्न्स ग्रीन? क्यों हो जाता है ग्रीन? तो कॉपर में क्या करता है? मॉइस्ट एयर कंटेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म ग्रीन कलर्ड सब्सटेंस, क्या बना देता है? CuCO3 डॉट CuOH होल ट्वाइस। क्या बना दिया बच्चे? CuCO3 डॉट CuOH होल ट्वाइस। कैसे बना दिया है? कॉपर ने ओ ऑक्सीजन प्लस H2O के साथ कंबाइन हुआ प्लस CO2, कॉपर क्या हुआ बच्चे? देखना, कॉपर ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ कंबाइन हुआ, एक हाइड्रेटेड कॉपर कार्बोनेट का फॉर्मेशन कर दिया। कौन सा कलर आ गया इसमें? ग्रीन कोटिंग आना स्टार्ट होगी। क्या बना? कॉपर हाइड्रोक्साइड CuOH होल ट्वाइस डॉट CuCO3। ऐसे ही सिल्वर में भी क्या हो जाता है? ब्लैकिश कलर आ जाता है बच्चे। सिल्वर कैसे करता है? AgH2S के साथ कंबाइन होगा, Ag2S प्लस यहां से हाइड्रोजन गैस बाहर आ जाती है। क्या हुआ इसका नेम? सिल्वर सल्फाइड हुआ बच्चे, सिल्वर सल्फाइड। जो कौन सा कलर आ गया? ब्लैक कलर आ गया। मतलब कॉपर में ग्रीन कोटिंग आ जाएगी, आयरन में ब्राउन रस्ट हो जाएगा और सिल्वर में ब्लैक कोटिंग आ जाएगी बच्चे। सिल्वर में क्या आ जाएगा बच्चे? ब्लैक कोटिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्या हो रहा है? रस्ट। तो यही हमारे पास प्रोसेस होती है कोरोजन। प्रिवेंशन क्या कर सकते हैं? ऑयलिंग कर सकते हैं बच्चे, पेंट कर सकते हैं, ग्रीस का यूज कर सकते हैं हम सरफेस पे, मेटल सरफेस पे। एक प्रोसेस होती है गैल्वेनाइजेशन, मतलब आयरन की सरफेस पे ZN की कोटिंग कर देना, इसी को बोलते हैं हम गैल्वेनाइजेशन। तो ये सारी प्रोसेस हमारे पास है कोरोजन की। अब लास्ट नंबर टॉपिक रहता है बच्चे रेंसिडिटी। रेंसिडिटी का मतलब क्या होता है कि जैसे हमारे पास फूड का ऑक्सीडेशन हो जाना, जैसे हम गर्मी के टाइम में खाना बाहर रख देना तो उससे गंदी सी स्मेल आना स्टार्ट हो जाती है। शाम के टाइम देखा चिप्स की पैकेट हमने लेके आए एक दिन और हमने खोला, कुछ ही टाइम के देखा उसका टेस्ट बेकार हो गया। एक दिन के बाद देखा वो तो बिल्कुल ही बेकार स्मेल आने लग गई। तो वही क्या है यहाँ पर? रेंसिडिटी है। रेंसिडिटी का मतलब होता है कि स्लो ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल, जो कि एक वोलेटाइल नेचर का होता है और ऑक्सीडाइज होगा और उससे क्या करेगा देखना, उसकी स्मेल चेंज होना स्टार्ट हो जाएगी, टेस्ट चेंज हो जाएगा। उसी को बोलते हैं हम रेंसिडिटी। उसी को क्या बोलते हैं बच्चे? हम रेंसिडिटी बोलते हैं। प्रिवेंशन क्या है कि हम एयर टाइट कंटेनर में रखें खाने को, रेफ्रिजरेटर में रखें बच्चे। दूसरा हमारे पास एंटीऑक्सीडेंट का यूज करें बच्चे। हम क्या करें? एंटीऑक्सीडेशन, मतलब जो ऑक्सीडेशन को कम करता है
उसका यूज करें फूड में हम, एंटीऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो मैं इसमें नेम बता दे रहा हूं। एक तो होता है BHT, मतलब ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टॉलिन, BHT। दूसरा हमारे पास है ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, BHA। तो दो हमारे पास क्या है, एंटीऑक्सीडेंट हैं जो ऑक्सीडेशन को रोकते हैं। हमने क्या किया, एंटीऑक्सीडेंट को ऐड कर दिया बच्चे। दूसरा क्या किया, हमने उसे एयर टाइट कंटेनर में रखा। तीसरा क्या किया, ऑक्सीजन गैस को हमने वहां से रिमूव करके कंटेनर में फिल कर दी नाइट्रोजन गैस ड्यूरिंग पैकेजिंग। ठीक है, तीसरा हमने क्या रखा, उसका डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखा बच्चे। डायरेक्ट अगर सनलाइट में हम रखते हैं तो फूड में जो ऑयल है वो ऑक्सीडाइज होना स्टार्ट हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। तो ये प्रोसेस होती है हमारे पास रेंसिडिटी बच्चों। चलिए, पूरा टॉपिक हमारे पास एंड हो गए बच्चों। अब इसी के बाद हम इसके कुछ रिलेटेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको करवाएंगे। चलिए बच्चों, ओके, थैंक यू।